तो हम एक छोटा सा 120 गज का घर डिजाइन कर रहे हैं, तो हमने इसका जो प्लान इस्तेमाल किया वो हमने रखा 24/45। तो ये हमारे पास, उसके बाद हमने जूम सेट कर कर अपने ऑब्जेक्ट को पूरा प्लान स्क्रीन पर ले। जूम नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यहाँ से जाकर क्लिक कर कर जूम ऑल कर सकते हैं अपने ऑप्शन। ये हमारे पास एक एरिया आ गया। लेते साथ सबसे पहला काम ये था कि आपने ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड करेंगे ताकि आपकी जितनी लाइंस मौजूद हैं वो टूट जाए। जैसी लाइन टूट जाएंगी उसके बाद हम अपनी वॉल्स क्रिएट करेंगे पहले। तो वॉल्स के लिए हमने कहा था हम ऑफसेट लेंगे, और ऑफसेट लेने के बाद जितना आपको डिस्टेंस चाहिए, जैसे कि 6 इंच की वॉल थी तो आप 6 इंच जाकर प्रेस कर देंगे। 6 के आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख रहे हैं तो फिर शिफ्ट दबाकर डबल कोटेशन का इस्तेमाल कर देंगे, वरना अगर आपने सिंगल डाली तो वो 6 फिट हो जाएगा। तो फिट के लिए साइन देना लाजमी है, इंचेस के लिए लाजमी नहीं है। 6 डायरेक्ट लिख देंगे। और मैंने कहा 6 इंच की वॉल इस तरफ से, 6 इंच की वॉल इस तरफ से, 6 इंच की वॉल इस तरफ से, और दोबारा 6 इंच की वॉल इस तरफ से। अब एक और चीज समझे, एक तरीका तो अभी हमने ये बात की 24 फीट बाय 45 फीट। दूसरा तरीका देखिए, हमने इसमें 4 वॉल्स का ऑफसेट निकाला। हम ये भी तो कर सकते थे कि हम एक्सप्लोड नहीं करते और डायरेक्ट अपने ऑब्जेक्ट का एक ऑफसेट निकाल देते। तो ये चारों तरफ से एक साथ निकल गया, लेकिन हम फिर भी ये तरीका यूज नहीं करेंगे। ये तरीका इसलिए यूज नहीं करना क्योंकि ये जो कॉर्नर्स बन रहे हैं, ये कॉर्नर्स आपके पिलर्स हैं। ये जब भी आप अपने देखें, हमारे पास एक रूम है तो इस रूम के अंदर 4 पिलर मौजूद होंगे। तो जब भी हम इंटरसेक्शन करते हैं अपने रूम को काटने के लिए, तो वो आपको पिलर्स की जगह खुद दे देता है। आपको वैसे ही पता चल जाता है कि इसमें पिलर्स कहाँ लगाने। अगर आप यहां से ड्रॉ करेंगे तो आपको पिलर्स बाद में खुद से बैठकर डिजाइन करने पड़ेंगे। तो ज्यादा बेहतर यह है कि इस तरीके पे काम करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, सही है। बहुत सारे लोग करते हैं कि रूम डिजाइन करना है, वो अलग से बैठकर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं कि ये रूम है। फिर जब इस रूम के अंदर वो ऑफसेट निकालने की बारी आती है कि चेंज की ऑफसेट निकाल दें, जब वो यहाँ करते हैं तो फिर एक 4 लाइनें बन जाती हैं। या फिर अगर वो यहाँ निकालेंगे तो फिर यहाँ पर आकर एक वॉल बीच में आ जाएगी, फिर आपको उसको बैठ के काटना पड़ेगा। तो ये नहीं कह रहे कि गलत है, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है आपके रूम्स को निकालने के लिए। फिर आपको यहाँ पे अलग से पिलर बनाना पड़ेगा, हम वैसे भी बनाते हैं अपने ऑप्शन में। यहाँ अगर मुझे निकालना है तो मैं बैठ के अपने ऑप्शन के अंदर एक वॉल बनाऊंगा। फिर अगर मुझे इसके अंदर वॉल बनानी है अपने डबल वॉल, तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा और 3 लाइनें बन जाएंगी। सही है। तब आपको ये चीजें समझनी है कि हमें कब किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट पर चलाना है, कि हमारा ऑब्जेक्ट पर जो ये लाइनिंग चल रही है, उस तरीके से चीजें चल रही हैं, वो कैसे बैठ सकती है। तो इसलिए अभी हम ये वाला तरीका यूज नहीं कर रहे, ये वाला ज्यादा इजी रहेगा अभी हमारे ऑब्जेक्ट के लिए। अच्छा, ये उसी तरीके की विड्थ है जितना हमने 120 गज की बनाई, वो 80 गज की बनाई थी। 80 गज में भी 24 फीट की विड्थ थी, यहाँ भी 24 फीट की विड्थ है। बस फर्क ये आया, वहां पे 30 फीट की हाइट थी, यहाँ हमने 45 फीट की हाइट रखी है। तो 15 फीट हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो वहां पर जो चीजें हमसे नहीं बन रही थी, जिस तरह हमारे पास अटैच वॉशरूम जब बना रहे थे तो हमारे पास एरिया कम पड़ रहा था रूम्स के लिए या दूसरी चीजों के लिए, तो अब यहाँ पर आपके पास 15 फीट का एरिया एक्स्ट्रा है, जिसको आप अगर कुछ यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। या तो 15 फीट का आप एक पूरा रूम बना लें, वहां रूम के अंदर मसले आ रहे थे तो आप यहाँ पे पूरा एक रूम बना लें। तो अलग अलग डिजाइन हैं जो आपको समझने हैं, जो आपको क्रिएट करने की कोशिश करनी है। फिर से ये जो चीज बनाई है, इसके मल्टीपल प्लान्स बनाएं और खुद से सोचें कि भाई आप कितने लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं 120 गज के घर के अंदर। जितने बना सकते हैं उतने क्रिएट करें, लेकिन बनाते हुए 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। वॉशरूम बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना, किचन बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना। रूम का मिनिमम साइज आपके पास 10x10 या 10x12 का होगा, इससे छोटे साइजेस पर नहीं जाना है। 8 फीट का रूम नहीं होता, 9 फीट का रूम नहीं होना मिनिमम। जो 10 फीट भी बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा। 10 फीट भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो एक बेड है वो 6 फीट की होती है। बेड के साथ साइड टेबल अगर हम लगा रहे होते हैं तो 3-3 फीट वगैरह चल रही होती है। तो टोटल जो पूरा बेड और साइड टेबल का जो सेट होता है वो तकरीबन 9.5 से 10 फीट पर जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप एक मिनिमम रूम भी बनाना चाह रहे हैं तो कम से कम 10 फीट का होगा, ताकि अगर आप एक बेड के साथ साइड टेबल लगाना चाह रहे हैं तो लग सके। इससे छोटे रूम अलाउ नहीं होंगे। सही है। हाँ, वो एक एक्सेप्शन है कि आपके पास रूम घर ही छोटा है, कोई 60 गज का कोई क्लाइंट आ गया, 40 गज का कोई क्लाइंट आ गया, या 80 गज का क्लाइंट आ गया, आपके पास जगह नहीं है, तो फिर आप अगर एडजस्ट कर रहे हैं वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे बता रहे हैं कि आपके पास 10 फीट से छोटे, 10 फीट बहुत छोटे रूम कहलाएंगे। हमने कहा देखेंगे 12 फीट का है, आप इसमें से 2 फीट और कम कर लें तो आपके पास जो एरिया बचेगा उसमें आप बेड वगैरह कहाँ से डालेंगे। समझ में आ रहा है। ये मिनिमम है। तो ये चीजें सोचनी है, कहीं ऐसा नहीं कि आप रूम निकालने के चक्कर में कुछ भी कर दें। हवा में कोई बात नहीं करनी है, आपकी चीजें लॉजिक में होनी चाहिए। आपका जो दरवाजा है उसका एक फिक्स साइज होना चाहिए अपनी मर्जी से। ये नहीं कि आपने किचन बना लिया, किचन के बाद 2 फीट बन रहा है तो आप बोलें 2 फीट का दरवाजा। रूम दरवाजे का साइज फिक्स है कि दरवाजा 3 से 3.5 फीट पर आएगा। मिनिमम हुआ तो 3 फीट,
3 फीट से छोटे दरवाजे नहीं, नॉर्मली तौर पर अगर ये नापेंगे तो ये 3 फीट का दरवाजा, सही है। ज्यादातर रूम के अंदर जो दरवाजे होते हैं वो 3 फीट के होते हैं, 3.5 फीट के भी जाते हैं बड़े घरों के अंदर, लेकिन 3 फीट से छोटे वाले दरवाजे जो 2.5 फीट के लगते हैं वो ज्यादातर वॉशरूम वगैरह के अंदर या स्टोर्स वगैरह के अंदर लगाए जाते हैं। किचन में भी आजकल नहीं लग रहे, लेकिन बहुत सारे लोग किचन में लगाते हैं। आजकल तो ओपन किचन का दौर है, लोग किचन में दरवाजा या दीवारें बनाते ही नहीं है, वरना किचन बहुत ज्यादा बर्स्ट होना शुरू हो जाता है, जगह कम पड़ जाती है, घुटन सा होना शुरू हो जाता है। तो ज्यादातर लोग या तो किचन में दरवाजा नहीं लगाते, या फिर एक विंडो बड़ी सी बना देंगे, या फिर ऊपर की वॉल ही खत्म कर देंगे, एक ओपन टाइप का किचन रख रहे होते हैं। तो चीजें सोच समझ के फिर ड्रॉ करिएगा। तो हमने कहा कि हमें पीछे की तरफ हमने लास्ट में अपने अटैच वॉशरूम दिए थे, जगह कम थी, हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो पिछली बार हमने 4 फीट 5 फीट के वॉशरूम दे रहे थे, हमने कहा इस बार 5 फीट का देके देखते हैं। तो 5 फीट का हमने पीछे 5 फीट हमने कहा था, देखें ये एरिया था 4 फीट, 5 फीट का मतलब कुछ यहाँ, तो विड्थ अच्छी खासी है हमारे पास। अपने घर में कुछ चीजें मेजर की, घर में जाके आपको कहा कि अपने रूम के साइज मेजर करें, अपने किचन को मेजर करें, अपने वॉशरूम को मेजर करके लेकर आए, ताकि आपको आइडिया हो। कितना था? 8 फीट बाय 8 फीट, क्या 8 फीट विड्थ हाइट लेंथ क्या? हम्म वो लोग बहुत यानी ज्यादातर ओपन एरिया के अंदर फिर वो चीजें करते हैं, बाहर का एरिया खुला हुआ होगा आसपास के आसपास करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि वॉशरूम के लिए बहुत ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं होती। तो रूम के अंदर जब अटैच वॉशरूम रख रहे होते हैं तो तकरीबन 7 से 8 फीट की हाइट रखकर उसके जो ऊपर वाला जो एरिया होता है वो सारा का सारा एक स्टोर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, रूम के अंदर वो डोर लगा देते हैं, या कभी कभी बाहर के एरिया के अंदर सहन में उसका डोर निकाल देते हैं। इस तरह की चीजें चलती हैं, क्योंकि वहां पर हमें कोई फैन नहीं लगाना होता, कोई हाइट नहीं चाहिए होती। यहाँ पर तो फैन की वजह से हम हाइट को ऊपर रखते हैं। लेकिन किचन, अब वही चीज बात होती है कि अलग अलग डिजाइन, ये सब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर होता है। क्लाइंट को अगर नहीं चाहिए तो आप जबरदस्ती उस चीज के अंदर ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास 5 फीट की हमने लेंथ दी अपने ऑब्जेक्ट में। 5 फीट की लेंथ के बाद 5 बाय कितना? 5 बाय आपकी मर्जी। देखिए हमने कहा कोने से लेकर अगर आप यहां तक बीच में आएंगे, के आधे टाइल अगर ले लें क्योंकि वो आधा है, तो ये आपके पास 6 फीट का एरिया बच जाएगा। अगर आपको लगता है कि इतने एरिया में, यहां से भी आधा ये टाइल, तो अगर हम ले लें ताकि मैं उस दीवार से लेकर इस लकड़ी तक अगर हम बात करेंगे तो 5 फीट की लेंथ है। अगर हम इसको 5 फीट रखें तो क्या इतना बड़ा वॉशरूम काफी है? सही है। तो हम बहुत बड़ा है, अंदर दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुलने के बाद अंदर जाने की जगह, आसपास कुछ ना कुछ जगह तो चाहिए ना। सही है। तो हम इसको 6 फीट कर लेते हैं कि भाई 5 बाय 6 फीट का वॉशरूम यहाँ से, 5 बाय 6 फीट का वॉशरूम यहाँ से, दोनों तरफ से हमने 6 6 फीट के वॉशरूम, यानी अब ये 5 बाय 6, और दोबारा 6 6 इंच की वॉल भी निकाल दी हमने। अब बीच का एरिया अगर हम देखें तो बीच का एरिया आपके पास तकरीबन 10 फीट का एरिया बीच में बच रहा है। अब इस एरिया को आप ओपन एरिया कह लें, बहुत सारे लोग यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह लगा देते हैं, अपना लॉन्ड्री एरिया लगा लेते हैं, इस तरह की चीजें, पीछे वॉशिंग मशीन या जो भी चीज आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो 10 बाय 5 फीट का एरिया आपके पास मौजूद है। 5 फीट फिर से वही बात हो रहा है, लेंथ में इतना सही होगा, लेकिन डेप्थ के अंदर हमारे पास तकरीबन इस रूम में थोड़ा सा कम कर लें तो इतना आपके पास एरिया है। तो ये आपका एक वॉश बेसन, ओपन एरिया, ऊपर डक लगा देते हैं, अलग अलग तरह की चीजें चल रही होती हैं, वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जो चीज आपके काम की नहीं है, हाँ हाथों हाथ डिलीट करते चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज बन रही है। तो पीछे 2 अटैच बाथरूम और एक ओपन एरिया। रूम निकालना है तो हमने फिर से बात की, देखें 120 गज का घर है तो हमने रूम में बात की कि 11 11.5 से बड़ा रूम नहीं निकाला जा सकता। या तो आप अगर एक को 10.5 कह लें, दूसरा 12 बन जाएगा भाई, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप दिखाना चाह रहे हैं कि भाई नहीं, एक हमारे पास 11 फीट, तो दूसरा ऑटोमेटिकली 11.5 फीट बच जाएगा। तो ये वाला जो हमने रूम मेजर किया है, ये वाला यहां से यहां तक 11 फीट का है, और अगर हम इस वाले रूम को मेजर करें तो ये यहां से यहां तक कुछ 11.5 फीट का बचेगा। तो एक 11, दूसरा 11.5, और फिर हमने इस रूम को खत्म कर दिया अपने आप को। तो 2 अटैच वॉशरूम, एक रूम, 11 बाय कितना? सही है। अब वही चीज हमने कहा, देखिए मिनिमम 10 फीट पर होता है। आप बढ़ाना चाहें तो अपने ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि भाई ये 11 बाय 12 का रूम है, या 11 बाय 13 का रूम है, या जो भी आपको सही लगता है अपने ऑप्शन में वो बना लें। तो मैं इसको 11 बाय 11 कह लेता हूँ। सही है। अभी फिर से देखिए, हमने कॉपी पे मेजर नहीं किया, जब हमने कॉपी पे मेजर नहीं किया तो हमें साइजेस का कोई आइडिया नहीं है। हमें ये नहीं पता कि आगे चलते हुए वहां पर जगह बचेगी या नहीं बचेगी। तो इसलिए कहा पहले कॉपी बना लें, यही डिजाइन जो आप सोच कर बैठे हुए हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि अगर मैं इसमें यहाँ पे किचन बनाता हूँ, उसके बाद अपना एक ड्राइंग रूम बनाता हूँ, तो क्या क्या चीजें बन सकती है मेरे पास। अगर वो सब बन रहा है तो आप बेशक अपने ऑब्जेक्ट को बनाएं। तो हमारे पास 2 रूम आ गए। एक रूम हमने बनाया 10.5 बाय नहीं
साढ़े एक बाय 11 का है, दूसरा 11.5 बाय 11 का है, सही है। तो ये रूम बड़ा हो गया हमारे पास 6 इंच का, और ये वाला रूम नॉर्मल है। उसके बाद हमने कहा कि अगर हमें अपने, अच्छा ये 11 फीट वो का कमरा है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ 8 फीट की लेंथ पर, तो ये आपके पास एक किचन का एरिया आ जाएगा 8 फीट की लेंथ के हिसाब से। अच्छा, अब इसमें हमने कहा कि 8 बाय कम क्यों होता है, यानी कि 8 बाय 8 का क्यों नहीं बना सकते अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन अगर मैं 8 बाय 8 का एक वॉशरूम बनाने की कोशिश करता हूँ किचन यहाँ से, और उसके बाद मैं 6 इंच की एक वॉल ले लेता हूँ यहाँ पर, तो अब मसला क्या आएगा, मसला ये आएगा कि इस जगह के लिए मेरे पास डोर की जगह नहीं बचेगी। ये 2.5 फीट की जगह बच रही है, फिर हमने कहा इसमें चौखट आएगी 2-2 इंच की दोनों तरफ से, वहां पर ऑलरेडी तौर पे फिर वो 2 फीट की जगह बच जाएगी, यानी चीज आप बना ही नहीं सकते अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। इसलिए हम इसको 8 फीट नहीं कह सकते। आप बहुत हुआ तो इसको 7 फीट कह लें, यानी कह रहे बहुत हुआ तो 7 फीट पे ले जाएं, इससे ऊपर आप नहीं निकाल पाएंगे अपने ऑब्जेक्ट, यानी चाहकर भी नहीं निकाल सकते ना। अब हमारा एरिया 3.5 फीट का है, तो अगर हम अपने दोनों तरफ से चौखट निकालते हैं 2-2 इंच की, तो वहां पर 2 इंच वैसे बच जाएगा, तो थोड़ा सा गैप होता है यहाँ पर, और उसके बाद 3 फीट का दरवाजा लग जाएगा। तो मैक्सिमम जो आप निकालना चाहें तो आप 7 फीट, या फिर आप 1-2 इंच और बढ़ा लें तो भी पूरा 7 फीट 2 इंच का बन जाएगा। लेकिन चौखट के साथ थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर यानी बिल्कुल दीवार से चिपकी हुई चीज नहीं बनाते, निकलने के चांसेस होते हैं बहुत जल्दी। ये एक्सट्रीम लेवल पे कह रहे हैं कि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अपने ऑब्जेक्ट के लिए। दो वॉशरूम, दूसरा वॉशरूम, दोनों के अटैच वॉशरूम बन जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास किचन का एरिया, ये दरवाजा, ये दूसरा रूम का दरवाजा, और ये हमारे पास किचन का पूरा एरिया। ये 7 बाय 8 का रूम, सही है। तो 7 फीट की लेंथ हो गई, 8 फीट का एरिया हो गया। 7 फीट का मतलब होगा उस वाली जगह से इस वाली लकड़ी के कोने तक, ये जो एरिया वहां पर बच रहा है ये 7 फीट का एरिया होगा। ये हमने लेंथ में रखा है वो ऑब्जेक्ट की। और उसके बाद हमने अपने 8 फीट का एरिया कुछ यहाँ तक, अगर इसका हाफ एरिया ले लें तो ये तकरीबन आपके पास 8 फीट का एरिया बन जाएगा। तो इतना बड़ा हमारे पास किचन हो गया, और बाकी का एरिया अपना लाउंज कह लें, या नॉर्मल सा कोई डाइनिंग एरिया या इस तरह की कोई चीज जहां पर आप टेबल्स वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अच्छा, ये एक स्टैंडर्ड रूम घर का साइज है कि 120 गज के अंदर ये वाले नक्शे ज्यादा चलते हैं, लाजमी नहीं है कि आप इस चीज को बनाएं। अब एरिया कितना बच गया हमारे पास, एरिया अगर हम मेजर करें तो तकरीबन 18.5 फीट का एरिया बचा हुआ है कुछ इस जगह से, सही है। 18.5 फीट का एरिया। अब इस 18.5 फीट के अंदर आप चाहें तो एक ड्राइंग रूम निकाल सकते हैं, चाहें तो पूरा 18.5 फीट का ड्राइंग रूम निकाल दें, या अगर आप बोलते हैं कि नहीं 12 फीट का ड्राइंग रूम निकालते हैं, तो आपके पास आराम से 18, 18.5 और 12 कितने, 6, 6.5 फीट का एरिया बच जाएगा आपके पास। उस 6.5 फीट के एरिया के अंदर अगर आप बाहर कोई गार्डन वगैरह देना चाहें तो आप वो दे सकते हैं। कोई कार पार्किंग के लिए आप साइड में कोई जगह बनाना चाह रहे हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड से स्टेयर्स वगैरह निकालना चाह रहे हैं आप, वो नहीं, क्योंकि 11 फीट का एरिया है, 3 फीट की स्टेयर्स होती हैं आपके, आप फिर भी आराम से अच्छा खासा 8-9 फीट का एरिया बच जाएगा ओपन एरिया के हिसाब से। वही इंट्रेंस वगैरह वो सारी चीजें। तो आप अगर यहाँ पर रूम डिजाइन करना चाहेंगे 12 फीट का, तो ये 11.5 बाय 12 का एक ड्राइंग रूम बन जाएगा, और बाहर का एरिया आपके पास थोड़ा सा गार्डनिंग टाइप का एरिया। या फिर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं इसको 15 फीट का निकाल देता हूँ, मर्जी है कि भाई मेरे पास एरिया था ना, तो मैंने 15 फीट का एरिया ये निकाल दिया। अगर मैं 15 फीट निकाल रहा हूँ तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा कुछ 3-3.5 फीट का एरिया, 3 फीट का एरिया। 3 फीट तो बहुत कम हो जाएगा, तो 15 फीट नहीं, हम इसको 14 फीट निकाल लेते हैं। तो ये 11.5 बाय 14 फीट का एक रूम बन गया। और मैं यहां पर आकर एक छोटा सा कॉमन वॉशरूम बना रहा हूँ ड्राइंग रूम के पास, कि जो मेहमान वगैरह आते हैं हाथ वाथ धोने के लिए, बहुत सारे लोग स्टेयर्स के नीचे लगा लेते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर, तो हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया कि इस जगह पर ड्राइंग रूम के साथ हमने एक अटैच वॉशरूम वगैरह दे दिया, एक छोटा सा, जिसके अंदर एक कमोड, एक वॉश बेसिन और एक बेसिक सी चीज होगी। तो ये बिल्कुल छोटा सा है, 4 बाय कितना है, 5 बाय 4 का, सही, एक छोटा सा एरिया। 4 फीट का मतलब हमारे पास एक छोटी सी लेंथ जितनी हमारे पास हाइट है, एक छोटा सा एरिया। और 5 फीट का मतलब यानी जो ये एरिया बच रहा है पूरा का पूरा, इतना बड़ा हमारे पास एक छोटा सा, एक कमोड, एक छोटा सा वॉश बेसिन, और हाथ वाथ धोने के लिए बस एक छोटी सी जगह, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। या फिर आप इसको, ये वाला एरिया बड़ा है ना, इसको अपना वॉशरूम बना लें, या फिर छोटी सी जगह को आप, इतना सा एरिया आपको स्टोर रूम बना सकते हैं। छोटी सी जगह पे मौजूद है, लोग शेल्फ बनाकर अपने ऑब्जेक्ट पर आ जाते हैं कि सामान वामान रखने के लिए, तो चाहे तो इसको बड़ा कर लेते हैं वॉशरूम को, ताकि मेहमानों के लिए थोड़ी सी तो चलने की जगह हो। तो 4 बाय 6 या 4 बाय 7 का, चलो जी हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया इसको, ये हो गया 4 बाय 6 का, यानी उतना ही तकरीबन जितना हमने अपना वॉशरूम बनाया हुआ है, ऑलमोस्ट, पूरा तो नहीं है। तो हमने उतना वॉशरूम यहाँ पे भी दे दिया अपने ऑब्जेक्ट के लिए। और बाकी का एरिया है हमारे पास जो बच रहा है वो तकरीबन 5 फीट का एरिया, 5 बाय 4 का हमारे पास स्टोर का एरिया बच गया हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर।
इसी तरीके से ये हमारी इंट्रेंस हो जाएगी। कार पार्किंग वगैरह अगर हमें डिजाइन करनी हो अपने एरिया के लिए, टोटल ये वाला एरिया यहाँ पर बच रहा है कुछ 18.5 फीट का एरिया। एक नॉर्मल कार पार्किंग को डिपेंड करता है कार कौन सी है, एक 8 से 12 फीट के एरिया के बीच में जगह चाहिए होती है। सही, तो अगर हम यहाँ पर 18 फीट का भी एरिया, अगर हम 8 फीट 8.5 फीट उसको देते तो यहाँ पर 10 फीट का एरिया बीच में बचेगा। अगर हम कह रहे हैं कि कोई बड़ी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी के हिसाब से अगर आप 10 फीट देते हैं तब भी 8 फीट का एरिया आपके पास बीच में ओपन एरिया, सहन वगैरह कह लें, जो भी आप कहना चाहें अपने ऑब्जेक्ट में। और बाकी जगह आपकी स्टेयर्स वगैरह साइड में आ सकती है अपने ऑब्जेक्ट में, या जो भी हम डिजाइन करना चाहें। अब मेन चीज, जब ये चीजें बना दी तो आपको इसके अंदर रूम्स के दरवाजे चाहिए, विंडोज चाहिए। तो दरवाजे निकालना हमने पहले सीखे थे, अब विंडोज निकालना एक बार जरा सीख लेते हैं इस ऑप्शन के अंदर। विंडोज निकालने के लिए हम एक ऑप्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं मल्टी लाइन्स, जिसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं एम लाइन और साथ में, लेकिन इस मल्टी लाइन को डिजाइन करना पड़ता है। अभी अगर मैं मल्टी लाइन इस्तेमाल करता हूं एम लाइन, तो एम लाइन मुझे 2 लाइनें देती है। सही है, एम लाइन मुझे 2 लाइनें ड्रॉ करके देती है। मैं चाह रहा हूं कि मेरी लाइंस बड़ी हो, थिक हो, ताकि वॉल के बीच में आ जाए और डिजाइन, तो मैं इसको स्टाइलिंग करूंगा। तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं एमएल स्टाइल, यानी कि मल्टी लाइन का स्टाइल कहलाता है ये, मल्टी लाइन स्टाइल, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं एम एल स्टाइल से और साथ में स्पेस। तो पहले आपको ये प्रेस करना है एम एल स्टाइल, और एम एल स्टाइल के बाद आप बताएंगे मेरी वॉल का साइज क्या है। तो मैंने कहा मैं एक विंडो डिजाइन करने जा रहा हूं, विंडो कंटिन्यू। उसके बाद मैंने कहा मुझे विंडो में 4 लाइनें चाहिए, तो मैंने 2 पहले से थी, 2 और ऐड कर लिया अपने पास। पहली लाइन जो होगी वो 0 पर होगी, एक लाइन जो होगी वो 6 पर होगी, यानी 0 और 6, क्योंकि चेंज की वॉल है। अगर आपकी वॉल 9 इंच की होगी तो आप पहली लाइन 0 पर और आखिरी वाली 9 पर रखेंगे। तो मैंने जो अभी रखा है वो पहली वाली 0 पर और आखिरी वाली 9 पर। बीच में मेरे पास कितना एरिया बच गया देखें, 0 और 6 के बीच में। मैं चाहूं तो 2 और 4 पे लगा दूं, या चाहूं तो 3 और 4 पे लगा दूं, वो आपकी मर्जी। तो मैं अपनी लाइन को देखें, पीछे डिजाइन होता हुआ आपको नजर आओगा। पहली 6 पर है, दूसरी 3 पर है, फिर 0 पर है, फिर 4 पर है। तो ये ऐसे मेरी लाइन बनने जा रही है, 4 लाइन। स्टार्टिंग से मैंने कहा कट लगा दो, एंड से भी कट लगा दो। आउटर आर्क बनाना चाह रहे हैं दोनों तरफ से आप बना सकते हैं, हमें नहीं चाहिए। इनर आर्क बनाना चाह रहे हैं अंदर की तरफ थोड़ा सा राउंड हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए। तो मैंने कहा फिलहाल मुझे ये डिजाइन चाहिए अपने विंडो का। ओके करेंगे और यहां से आगे कह देंगे सेट टू करंट, ताकि अब जब भी मैं विंडो बनाऊं तो ये वाली विंडो आनी चाहिए। ओके, तो इस्तेमाल करने के लिए मुझे विंडो कहां चाहिए, मैंने कहा यहां एक विंडो लगाना चाह रहा हूं। हमने कहा एम लाइन स्पेस, लाइन के इस कॉर्नर पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये लाइन हमेशा पीछे की तरफ से बनाना शुरू करता है। और मैंने कहा मुझे विंडो कितनी बड़ी चाहिए, मैंने कहा 5 फीट 6 फीट 4 फीट जो आपको चाहिए। मैंने कहा 5 फीट की विंडो बनाते हैं, ये ले एक विंडो बन गई। यहां पर किचन है तो किचन के साथ मैं चाह रहा हूं एग्जॉस्ट की जगह बनाई जाए। मैंने स्पेस दबाया, मैंने कहा यहां पर देखें ऊपर बन रही है, तो अब मुझे यहां से यहां ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने कहा 2 फीट की एक छोटी सी विंडो यहां पर ओपन एरिया के लिए। किचन के साथ अगर आप यहां देना चाह रहे हैं दरवाजे के अंदर, तो आप यहां भी मैंने कहा 3 फीट की एक विंडो यहां बना देते हैं। यहां अगर आपको लगता है कि भाई ये किचन है और वॉशरूम है, वॉशरूम के साथ एक डक होना चाहिए, तो मैंने कहा 1 से 1.5 फीट का एक डक यहां बना देते हैं, 1 से 1.5 फीट का एक डक यहां बना देते हैं। सही है भाई। अगर आपको लगता है कि रूम में वहां पर विंडो होनी चाहिए थी, तो आप यहां पर आकर कह लें कि भाई 3 फीट की विंडो यहां भी बना लेते हैं। तो आपको जितनी विंडोज बनानी होंगी अपने रूम के अंदर आप बना सकते हैं। भाई ये वॉशरूम है, वॉशरूम के साथ अगर आप डक बनाना चाह रहे हैं बाहर की तरफ, तो मैंने कहा 1 फीट का डक हमारे पास बाहर की तरफ आ गया। तो जितने डक होंगे या जितनी विंडोज होंगी आप यहां पर आकर शो कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब उसके बाद हमने कहा हमें वॉशरूम वो दरवाजे चाहिए अपने ऑब्जेक्ट के लिए। तो दरवाजा यहां पर आकर लगने वाला है कुछ इस जगह पे। यहां जो दरवाजा लगेगा इस दीवार पर वो ऐसे खुलेगा, यहां जो दरवाजा लगेगा वो ऐसे खुलेगा। तो पहला काम आपको करना है कि दीवार के साथ एक चौखट निकलती है, हमने कहा वो 2 इंच की। तो 2 का बटन क्या करना है, ओ स्पेस ऑफसेट के लिए और 2 एंटर। और मैंने कहा इस लाइन का बाहर की तरफ एक ऑफसेट लेना है। सामने भी दरवाजा लगेगा तो इस लाइन का बाहर की तरफ एक ऑफसेट लेना है। ये हो गई हमारी चौखट की जगह। चौखट निकलने के बाद दरवाजा। अब दरवाजा कितने फीट का है, 3 फीट 4 फीट 5 फीट। तो हमने कहा था एक तरीका कि आप ऑफसेट लेंगे 3 फीट की, और यहां से यहां तक एक 3 फीट का, फिर यहां से यहां तक एक 3 फीट का। यहां भी एक रूम निकलने वाला है 3 फीट का, तो ये जगह नहीं, तो बाकी जगह बच जाएगी यहाँ पर।
क्योंकि हमने 3.5 फीट का एरिया लिया था, 2 इंच की चौखट, इस तरफ भी 2 इंच की चौखट और 2 इंच फिर बच जाएगा। उसके बाद हमने कहा ए आर सी आर्क, एक पॉइंट वहां जहां दरवाजा लग रहा है, 2 पॉइंट वहां जहां दरवाजा दीवार पे जाके कटेगा। फिर से एक दरवाजा दीवार क्लिक वहां 3 पॉइंट से बनता है ना, तो 2 पॉइंट आपकी दीवार पे बनेगा और 1 पॉइंट ऊपर की तरफ। टी आर डबल स्पेस, फालतू की सारी लाइनों को काट दिया जाएगा। या मुझे ये लाइंस नहीं चाहिए। देखें, ये चौखट की लाइन थी, आगे नहीं जाती, ये चौखट की लाइन थी, आगे नहीं जाएगी। ये दीवार के बीच की जगह है, हमें नहीं चाहिए ये ऑब्जेक्ट। और बीच का जो एरिया है, हम यहां पर एक टी बनाते हैं, यानी फालतू की कोई चीज नहीं होगी हमारे पास, और जो चीज ट्रिम ना हो रही है उसको खुद से डिलीट करेंगे। और हमने कहा था यहां पर आकर हम स्ट्रेट लाइन रखते हैं, राउंडनेस नहीं रखते। तो ये हमारे पास एक रूम का डिजाइन हो जाएगा। मुझे सेम चीज यहां भी चाहिए, अपोजिट एंगल। ये वाला दरवाजा यहां खुलेगा, ये वाला यहां खुलेगा। मैं दोबारा डिजाइन करूं, या फिर मैं इन दोनों के बीच का एक डिस्टेंस मालूम कर लूं। डिस्टेंस मालूम करना मेन नहीं है, इसका सेंटर पॉइंट मेन है। क्यों? क्योंकि अब हम निकालने जा रहे हैं मिरर। मिरर के बारे में हमने कहा कि मिरर हमारे ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन शो करता है। हम ऑलरेडी दरवाजा बना चुके हैं, दोबारा नहीं चाहिए। मैंने इन दोनों का सेंटर पॉइंट लिया और हमने कहा जितना हम सेंटर से ड्रॉ करेंगे उतना ही अपोजिट वो ऑब्जेक्ट खुद से दोबारा ड्रॉ कर देता है। तो आपको दोबारा, हाँ बस इसमें थोड़ा सा ये मसला आया क्योंकि हम लाइन काट चुके थे, तो मैंने फिर से अपने ऑब्जेक्ट के लिए, या तो आप ये करें या फिर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पे, और उसके बाद टी आर डबल स्पेस, और मैंने कहा काट दो उसको बीच में से, ये वाला ऐसा भी काट दिया हमने, एक टी बन जाएगी। ये नहीं, हमारे पास एक दरवाजा, यहाँ का दरवाजा यहाँ खुलकर बाहर आएगा, यहाँ का दरवाजा यहाँ खुलकर बाहर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक दरवाजा लग गया। अब सेम चीज हमें यहाँ भी चाहिए अपने ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम मिरर निकाल सकते हैं, या फिर हमने कहा दोबारा बनाते हैं ऑफसेट 2 इंच की। यह हमने लास्ट क्लास में एक और तरीका भी सीखा था कि आप एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल से जाकर कहेंगे कि ये 3 फीट का दरवाजा है, तो वो खुद ब खुद एक आर्क बना देगा, और बाकी एरिया आप जाकर अपने ऑब्जेक्ट से ट्रिम करवा देंगे। तो जो तरीका आपको इजी लगे, हमने कहा था आप यूज करें, फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से तरीके से काम करते हैं। तो आपका दरवाजा यहाँ भी, बस हमने कहा था यहाँ पे लाइन स्ट्रेट रहती है और आर्क बनने की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट क्रॉस बनाता है। तो आप मैनुअली बैठकर खुद से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और फालतू का एरिया काट देंगे। सही है भाई? तो ये भी आपका एक तरीका होगा दरवाजा निकालने का। हमने कहा यहाँ भी एक वॉशरूम में दरवाजा निकालना है, वॉशरूम का दरवाजा बाहर से होगा या अंदर से, वो आपकी मर्जी। अंदर से होगा तो हमने कहा एक ऑफसेट लेते हैं 2 इंच की यहाँ भी, और एक ऑफसेट ले लेते हैं यहाँ पर। 3 फीट का दरवाजा था, हमने 3 फीट का एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पर आकर कहा 3 फीट, यहाँ भी आकर हमने कहा 3 फीट। फिट फिट बताना भूल गए, 3 फीट। फालतू के सारे एरिया टी आर डबल स्पेस हमें नहीं चाहिए, तो हर एक चीज काट देंगे, फालतू का सब काट दिया जाए। सेम चीज यहां पर भी टी आर डबल स्पेस, हमें ये चीजें नहीं चाहिए। ये लाइन ऊपर जा रही थी, ये लाइन भी नहीं चाहिए, नीचे जा रही थी वो भी नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा लाइन हमें नहीं चाहिए, सब चीजों को काट देंगे। तो कुछ ये ऐसे कट जाएगा। हाँ भाई, कोई मसला कि हमारे पास अगर दरवाजे खिड़कियां निकालनी हो तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ओपन एरिया देना हो तो आप ओपन दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप किचन में एक एरिया निकालें। स्टोर का दरवाजा चाहिए, चौखट निकालेंगे दरवाजा खींच देंगे, चौखट निकालेंगे एक दरवाजा खींच लेंगे। चलें एक और तरीका बताते हैं, ऑफ सेट निकालते हैं 2 इंच का। हमने कहा यहाँ पे दरवाजा लगेगा इस तरफ, 2 इंच की चौखट निकाली, 2.5 फीट का दरवाजा 2.5 फीट। गौर से देखिएगा, नया तरीका है। हमने कहा दरवाजा यहाँ लगेगा, अंदर जाएगा। उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने लास्ट में यूज किया, फिले। राइट क्लिक, रेडियस, रेडियस कितना, जितना बड़ा दरवाजा है 2.5 फीट। जैसे आप बताएंगे ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, उसको खुद काट देगा, और बाकी एरिया आप बैठ के काट दें। लेकिन तरीके बता रहे हैं, मर्जी है आपकी, यूज करना है करें, नहीं करना ना करें। कौन से तरीके से यूज आपको ज्यादा इजी लग रहा है वो अपने हिसाब से खुद डिसाइड करेंगे। तो आपका ये दरवाजा निकल जाएगा अपने ऑब्जेक्ट में। यहां पर अगर आप बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, फिर से देखें, 2 इंच की चौखट निकाली,
2.5 फीट का दरवाजा निकालना था तो 2.5 फीट का दरवाजा जगह यहां से, 2.5 फीट की जगह यहां से। फीले का बटन दबाएंगे F, राइट क्लिक, रेडियस, उतना ही जितना आपने दरवाजा बनाना है 2.5 फीट। पहली लाइन सेलेक्ट करेंगे, दूसरी लाइन सेलेक्ट करेंगे, खुद राउंड कर देगा, TR डबल स्पेस और बाकी सब कुछ काट दें। और जो नहीं कट रहा हम उसको डिलीट कर देंगे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। तो भाई ये हमारे पास इस तरीके से हमारे फ्लोर प्लान्स के अंदर जितनी चीज़ें हमें निकालनी होंगी वो हमारे पास निकल जाएंगी। ये हमारा मेन फ्लोर प्लान होगा जिससे हम अपनी बाकी चीज़ें शुरू करेंगे फिर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। तो दरवाजे कैसे निकालने हैं, खिड़कियाँ कैसे निकालनी है, रूम का साइज़ किस तरीके से सेट करना है और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, मिनिमम कितना एरिया रखना है, मैक्सिमम कितना एरिया रखना है, ये सब सोच समझ के अपने ऑब्जेक्ट पर इस्तेमाल करना है।